एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सामान्य अध्ययन केंद्र। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, यानी कि जो हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में मुगल काल पढ़ रहे थे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने बाबर, हुमायूं तथा शेरशाह सूरी वाला राजवंश तथा अकबर के बारे में अच्छे से डिटेल अध्ययन हासिल कर लिया था। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है या चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों तक क्या करिए, शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी क्या करें, TRE 4.0 की जो तैयारी कर रहे हैं तो उससे उनको क्या हो जाएगी, इस वीडियो से उनको मदद मिल जाएगी। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है जहांगीर के नाम से है। कौन सा है? जो कि अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाने के पश्चात 1605 में यह शासक बनेगा एवं 1627 तक ये शासन काल में रहेगा। ठीक है, मुगल सल्तनत पर यह स्थापित रहेगा। ठीक, तो कुछ परिचय के बारे में जान करेंगे। उसके बाद जो जहांगीर के समय चित्रकला का वास्तविकता महत्व क्या रहा, वास्तुकला का क्या महत्व रहा, सभी के बारे में हम लोग कुल मिलाकर इस वीडियो में संपूर्ण जहांगीर वाले चैप्टर को देखने वाले हैं। ये इस व्यक्ति को देखिए, ये कौन है? यही है जहांगीर। इसकी शक्ल देख लीजिए आप। बाकी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका हम क्या करें, कलर चेंज कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। जन्म, इसका जन्म अगस्त 1569 में हुआ। कौन हुआ? अकबर इसका पिता था, जोधाबाई इसकी माता थी एवं फतेहपुर सीकरी में इसकी क्या हुआ, जन्म हुआ। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? अब जहाँ आप जानते हैं, जहाँ पर बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था, अंदर फतेहपुर सीकरी है। इसका बचपन का नाम क्या था? सलीम। सलीम यानी कि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम सलीम रखा गया था बचपन का, लेकिन इसका जो वास्तविक नाम अभी रहेगा वो जहांगीर है। राज्याभिषेक 14 अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई है। इसके पश्चात इसका राज्याभिषेक हो जाएगा। मृत्यु कब हो जाएगी? 1627 में मृत्यु हो जाएगी। उसी समय इसका शासनकाल खत्म हो जाएगा। आगरा, ठीक, आगरा में मृत्यु हुई। मकबरा इसका कहाँ है? शाहदरा यानी कि लाहौर में है। अब देख लीजिए, एक बाबर का मकबरा जो है वो काबुल में है, यानी कि भारत के बाहर है, एवं जहांगीर का मकबरा भारत के बाहर है। बाकी आपको हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा और साथ ही साथ शाहजहां, औरंगजेब, इन सभी की जितने भी मकबरे हैं यानी कब्रिस्तानें हैं, सबकी हिंदुस्तान में ही है। इतना आपको ध्यान रखना है। दो ऐसे मुगल सल्तनत बादशाह हैं जो कि इनके मकबरे बाहर हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रमुख विवाह, देखिए प्रमुख विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई शाह बेगम से हुआ। ठीक, आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई जो कि शाह बेगम, इससे एक पुत्र प्राप्त हुआ। कौन सा था? खुसरो, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो नहीं, खुसरो था। ठीक, मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, इससे कौन सा पुत्र प्राप्त हुआ? इससे खुर्रम प्राप्त हुआ। यही खुर्रम जो है, देखिए यही खुर्रम क्या होगा, आगे चल के शाहजहां बनेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नूरजहां, 1611 में नूरजहां से भी इसका विवाह हुआ। प्रमुख पुत्र कौन कौन से हैं इसके? प्रमुख पुत्र कौन कौन से हैं? पहला तो है खुसरो, इसे अर्जुन देव के समर्थन प्राप्त था। अर्जुन देव का समर्थन प्राप्त था। ठीक, अर्जुन देव ने इसको समर्थन दिया था, इस कारण क्या हो गया, अर्जुन देव की हत्या करवा दी गई थी। परवेज, ऐसे महावत खां का समर्थन था, ऐसे महावत खां का समर्थन था, ऐसे नहीं, इसे महावत खां का समर्थन था। खुर्रम, खुर्रम यानी शाहजहां, इसे जहांगीर का समर्थन था। ठीक, और शहरयार, इसे नूरजहां का समर्थन था। किसी न किसी को कहीं ना कहीं का समर्थन था, लेकिन जो आगे आगे शासक बनेगा ये कौन बनेगा? ठीक, खुर्रम बनेगा। देखिए ये जो खुसरो है, इसकी क्या हो जाती है, इसकी हत्या करवा दी जाती है, अर्थात इसकी मृत्यु हो जाती है। और आप देखिए ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में खुसरो बाग एक बना हुआ है, ये इसी की स्मृति में बनाया गया है, खुसरो बाग। ठीक है, हालांकि अंदर मकबरे में जाने की अनुमति तो नहीं है, परंतु आप क्या कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं, पूरे ग्राउंड, प्ले ग्राउंड को देख सकते हैं, और जो पार्क वहां बना है वहां पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नूरजहां, इसके बारे में बात करेंगे। जो प्रमुख इसके शासनकाल की प्रमुख महिला थी, ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। ईरान का निवासी था मिर्जा गयास, उस मिर्जा गयास बेग की क्या थी, पुत्री थी। वास्तविक नाम मेरुन्निसा, इसका जो वास्तविक नाम था मेरुन्निसा था। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से हो गया। ठीक, 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान कर दी। ठीक है, अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान कर दी। सर्वप्रथम जहांगीर ने नौरोज त्यौहार के अवसर पर मेरुन्निसा को देखा और मई 1611 में विवाह किया। देख लीजिए, सर्वप्रथम जहांगीर ने नौरोज के त्यौहार पर क्या किया, मेरुन्निसा को देखा। जब मेरुन्निसा को देखा तो इनको प्रेम हो गया और इन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा और विवाह किया 1611 ईस्वी में। ठीक, जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। ठीक, देखिए ये जो नूरजहां थी ये फर्स्ट विवाहित नहीं थी, इसका पहले इसका एक विवाह और हो चुका था। ठीक, जब ये विधवा हो गई, हाँ, तो क्या हुआ, इसका विवाह जहांगीर से हो जाता है। नूरजहां के सम्मान में
जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलाए। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया। ठीक, गियास बेग कौन? यही नूरजहां का जो है पिता। इसको दीवान शाही दीवान बनाया और इत्माद उद दौला की उपाधि प्रदान की। ठीक, जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च प्रदान प्राप्त हुए। देखिए, जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च प्रदान इसलिए प्राप्त हुए क्योंकि नूरजहां जो थी ईरानी थी। हाँ, और कहीं ना कहीं प्रेम जताने के लिए वहां के लोगों को, वहां के निवासियों को मुगल सल्तनत में उच्च पद प्रदान किए ही जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र बनाने की विधि खोजी थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है कि गुलाब की जो इत्र आज आप लोग देखते हैं, सेंट जिसको बोलते हैं इत्र, इसकी जो विधि थी, नूरजहां की जो माँ थी अस्मत बेगम, इसने गुलाब से इत्र बनाने की विधि को खोज निकाला था। देख लीजिए नूरजहां कितनी क्यूट लग रही है, जब अपने समय में कैसी रही होगी आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है और वास्तुकला का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को कहा जाएगा। ये चीज आपको दो क्वेश्चन ध्यान रखना है कि चित्रकला का जो स्वर्णकाल है वो जहांगीर को के समय को कहा जाता है और वास्तुकला का जो स्वर्णकाल है वो शाहजहां के समय को कहा जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पे ये पेंटिंग्स बनी हुई है, कैसे बनी है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। जहांगीर से पहले मात्र ग्रंथ के विषयों पर चित्रकारी होती थी। आगरा में चित्रशाला का निर्माण कराया, जिसका अध्यक्ष कौन था? आगा खां था। हमजानामा का विषय चित्रकला है। हमजानामा जो एक पुस्तक है यानी कि एक ग्रंथ है, इसका विषय क्या है? कला है। इसका विषय चित्रकला है। प्रमुख चित्रकार आगा रजा, अब्दुल हसन, मोहम्मद नासिर, उस्ताद मंसूर, नादिर अल उस, अबुल हसन, नादिर मुज्जा। ठीक, और कौन है? विश्वदास, मनोहर, गोवर्धन आदि इसके कौन से थे? प्रमुख चित्रकार थे। ऐसे ही चित्रकार का नाम दे दिया जाता है। देखिए, कुछ चित्रकार अलग होते हैं और वास्तुकार अलग हैं। आपसे ऐसा ही नाम दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा कि जहांगीर के समय का चित्रकार कौन है। ठीक, इसमें से एक चित्रकार रहेगा, बाकी वास्तुकार रहेंगे। हो सकता है इसमें आपको क्या हो जाए? डाउट हो जाए। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। आगा रजा, अब्दुल हसन, मोहम्मद नासिर, उस्ताद मंसूर, ठीक, अबुल हसन और विशनदास, मनोहर, गोवर्धन, इतनी चीज आपको क्या करना है? याद रखना है। जहांगीर के समय का साहित्य क्या है? जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मौतबिंद खां को है। ठीक, मौतबिंद खां को है। पूरा करने का जो श्रेय है मौतबिंद खां को है। लेकिन इसकी जो शुरुआत की थी किसने की थी? इसकी शुरुआत जहांगीर ने खुद की थी। तुजुक ए जहांगीरी। भाषा इसकी कैसी है? फारसी भाषा है। ठीक, भाषा इसकी फारसी है। संस्कृत के कवि जगन्नाथ पंडित राज की उपाधि दी थी। संस्कृत के कवि जगन्नाथ को क्या किसकी उपाधि दी थी? पंडित राज की उपाधि दी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। जहांगीर के समय का वास्तुकला। देखिए, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल भले ही कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने वास्तुकला का निर्माण नहीं कराया। वास्तुकला भी इसके समय में बहुत प्रचलित है। देखिए, इत्माद उद दौला का मकबरा। इत्माद उद दौला का मकबरा के बारे में बात करेंगे। नूरजहां द्वारा पिता मिर्जा गियास बेग हेतु का बनवाया गया था। प्रथम मुगल कालीन इमारत जो पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर के द्वारा निर्मित थी। देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम मुगल कालीन इमारत जो पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर की बनी थी, तो बच्चों का ध्यान कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है आगरा में स्थित ताजमहल पे। लेकिन नहीं, इससे पहले भी इत्माद उद दौला का मकबरा बनाया चुका है। पितरादूरा नामक जड़ाऊ काम। ठीक, पितरादूरा नामक जड़ाऊ काम, यहाँ पर एक प्रकार की मोतियों को और नक्काशी पत्थरों को जड़कर इसको क्या किया गया है? बनाया गया है। ठीक, यहाँ पर आप देख लीजिए इत्माद उद दौला का मकबरा। गोविंद महल, दतिया, MP, राजगीर, राजा बीसल देव, ये गोविंद महल है। ठीक, इत्माद उद दौला का मकबरा नहीं, अभी बताते हैं, रुक जाइए। जहांगीर का मकबरा शाहदरा, लाहौर, रावी नदी में। ठीक, जहांगीर का मकबरा भी इसने स्वयं बनवाया था। नहीं, स्वयं नहीं बनवाया था, नूरजहां ने बनवाया था। सॉरी, गलती हो गई, इसने नूरजहां ने बनवाया था। अशोक का प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त। ठीक, अशोक का प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त और जहांगीर के द्वारा क्या किया गया था? ये लाया गया था। समुद्रगुप्त द्वारा बनाया गया, समुद्रगुप्त द्वारा भी लाया गया और जहांगीर के द्वारा भी लाया गया था इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। जहांगीर यूरोपीय यात्री, यानी कि जहांगीर के समय यूरोपीय यात्री कौन से थे? क्योंकि उस समय आपको पता है सन 1600 का समय लग चुका है और कोई ना कोई यूरोपीय यात्री, चाहे वो ब्रिटेन का हो, पुर्तगाल का हो, क्या भारत में आ रहे हैं जहांगीर के समय की यूरोपीय यात्री। हाकिंग्स जो कि है प्रथम अंग्रेज। ठीक, हाकिंग्स जो है प्रथम अंग्रेज राजा जेम्स का दूत था। जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी और 400 का मनथम प्रदान किया था। ठीक, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज इसी को कहा जाता है, हाकिंग्स को। उसके बाद टॉमस रो, ये भी अंग्रेज है। फ्रांसिस्को पिल्सर्ड, ये डच है। कौन है? डच है। इसने किताब कौन सी लिखी थी? रिमांस्ट्रेटरी, इसने किताब लिखी थी। विलियम फिंच, इसके बाद विलियम फिंच भी आया था। एडवर्ड टेरी, इसके बाद एडवर्ड टेरी भी आया था। ठीक है, आपको याद रखना है, हॉकिंग्स आया था, टॉमस रो आया था, फ्रांसिस पिल्सर्ड आया था, विलियम फिंच आया था और एडवर्ड टेरी थे। ये सभी
जहांगीर के शासनकाल में भारत आने वाले व्यक्ति थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ अन्य तथ्य के बारे में जानेंगे। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता था। यह जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले में शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थरों के खंभे पर क्या करी गई थी, लगवाई की गई थी। ठीक। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भेरावल नामक इस मैदान में हुआ था। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिक्खे के 5वें गुरु अर्जुन गुरुदेव को फांसी दिलवा दी थी। हमने आपको बताया था कि एक जो है देखिए अर्जुन देव के फांसी देने वाला व्यक्ति कौन था, जहांगीर था, क्योंकि उसने उसके पुत्र खुसरो का क्या कर दिया था, समर्थन कर दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि धारण की। एक व्यक्ति को तो सजा दे दी और दूसरे को शाहजहां की उपाधि धारण दे दी। यही खुर्रम आगे चल के क्या करेगा, शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठेगा। चलिए अगला टॉपिक हमारा है शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, जिसके लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।